अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं हूं मुना मुस्लिमा और आप सबको अपने व्लॉगिंग चैनल पर एक बार फिर से वार्मली वेलकम कहती हूं। अच्छा जी, आज मैं रेडी शेडी हो चुकी हूं। जो कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने अपनी ईद के ड्रेसेस आप लोगों को और शॉपिंग दिखाई थी, और उसका ये दूसरा हिस्सा है। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ड्रेसेस वेयर करके, मतलब एक दो जो ड्रेसेस थे वो मैंने पहन लिए हैं और बाकी जो है वो मैं ईद पे पहन लूँगी, तो मतलब गुजारा चल जाएगा। तो आज मैंने जाना है मुल्तान। इस वक्त टाइम हो चुका है 11:30 बजे का। हम लोग मुल्तान निकलने वाले हैं। बच्चे रेडी हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप इयररिंग्स कैसे पहनेंगी, आप तो हिजाब पहनती हैं। तो भाई इस तरह से हिजाब पहनकर मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ जो कि दिखने लगते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं। हिजाब बांधने के बाद ये मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया है और अब मैं बिल्कुल डन हो चुकी हूँ। निकलने वाले हैं हम लोग जस्ट। और जब आप लोग ये व्लॉग देखेंगे उस वक्त तो हम लोग घूम फिर कर वापस भी आ चुके होंगे। और मैं आप लोगों को 2 जगह का विज़िट करवाऊंगी और दोनों जगह पर हमारी इफ्तार पार्टी है। रिलेटिव्स रहते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मुल्तान जाना है और देन फिर हम लोग बहावलपुर आएंगे और बहावलपुर से फिर हम अपने शहर, अपनी जगह, अपने घर पर आ जाएंगे बहावल नगर, क्योंकि आजकल मैं जो हूँ वो बहावल नगर में रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो देख लीजिए। अगर आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे व्लॉगिंग चैनल वाली वीडियोज़ को लाइक ही नहीं करते, भूल जाते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। और इस वक्त आज 11वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह कल से मैं मुल्तान आई हुई हूँ, जहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के कज़न्स रहते हैं। तो हमारी उनके साथ काफ़ी पहले से कमिटमेंट थी कि हम लोग आपकी तरफ आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से और उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती होने की वजह से हम घर से निकल ही नहीं पाए। कल से मैं मुल्तान हूँ और मैंने आप लोगों को स्टोरीज़ में अपडेट भी कर दिया था कि मैं मुल्तान आई हुई हूँ। और आज जो है मैंने मुल्तान में ही रहना है, लेकिन शाम तक मैं वापस भावलपुर चली जाऊंगी। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं भावलपुर में भी नहीं रहती। और रोज़े कैसे चल रहे हैं आप लोगों के बताइएगा ज़रूर। इनका घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आप लोग शायद मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये लॉन है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो सुबह सुबह मैं उठ के आई हूँ यहाँ पर। कुछ मैंने कपड़े शपड़े निकालने थे गाड़ी से, तो वो दिखाऊंगी, वो निकालूंगी और तैयार होंगी, क्योंकि अभी तक मैं नाइट ड्रेस में हूँ। और साथ में ये है कि इनका घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। मैं इनका घर तो नहीं आपको दिखा सकती, लेकिन अपना घर ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि आप अपना घर दिखाइए प्लीज़, टूर करवाइए। लेकिन टूर अभी तक नहीं हो सकता, कि वो इसके पीछे एक छोटी सी रीज़न है। वो रीज़न ये है क्योंकि अब मेरा घर कंप्लीट है, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने अभी नहीं की अभी, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से जो है ना, कंप्लीट जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को अपने घर का टूर भी करवाऊंगी। काफ़ी मेरी बहनें कहती हैं कि टूर करवा दीजिए प्लीज़, अपने घर का बताइए, दिखाइए चीज़ों को। तो दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर मैं गैराज में आई हुई हूँ, तो इसलिए पीछे से कुछ आवाज़ें शवाज़ें आ रही हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँगी, बहुत मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। क्योंकि यहाँ पर जो भाई रहते हैं मुल्तान में, उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है बर्ड्स का। वो ब्रीड करवाते हैं बर्ड्स को। और कैन यू इमेजिन कि वो बर्ड्स इतनी महंगे दामों सेल होते हैं कि मैं तो देखकर ही हैरान हो गई। तो मैं आपको वो एरिया विज़िट ज़रूर करवाऊंगी। मतलब वो कह रहे थे कि 16 लाख 8 लाख का छोटा छोटा सा परिंदा है, जिसे हम अक्सर देखते हैं तो कह देते हैं स्टेलियन तोते, या मतलब इस तरह के हम बोलते हैं। लेकिन उनको सारी इकसाम का पता है, कहाँ से आया, कहाँ से इंपोर्ट किया और कहाँ से मतलब उसको सेल करना है, कहाँ से वो उनके कलर कैसे उनको मिक्स एंड मैच करके ब्रीड करवाना है। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा पैशन है, तो इसलिए। और मैं इनके घर फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि मैं भाई इतनी ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मतलब मेरी ज़्यादा कोई बाहर जाने आने की एक्टिविटीज़ नहीं रहती। हाँ, लेकिन ये है कि मैं सोशल मीडिया पे ज़रूर हूँ। चलिए मैं आपको इनका लॉन दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये है जी इनका लॉन, कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो कि रोज़े के साथ सुबह सुबह मैं उठकर आई हूँ तो आँखों को काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। यहाँ पे अरफा भी उठकर आकर बैठ गई है मेरे साथ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है। अफ़ा रेडी हो जाओ, गाड़ी में से कपड़े निकालो बेटी जल्दी से। ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी,
इसके अंदर मैंने चाबी रखी है, आप डिग्गी खोलें। चल, मैंने कपड़े निकाले ही नहीं थे और मैं लेकर ही नहीं गई थी कपड़े बच्चों के अंदर ना। अब बैग में से कपड़े निकालती हूँ और क्या पहनना है। पहले आप ये ब्रश निकाल लें अरफा, यहाँ से ये ज़िप खोलें, ये सारे ब्रश निकालें, पेस्ट निकालें, अंदर ले जाएं, लाले को भी दें, खुद भी करें। और ये एक दफ़ा इधर ही रख लें लाला पे उठाई नहीं। और बाकी आप कपड़े निकाल लें। अपने कौन से सूट पहनने हैं? नया वाला वो मिलने नहीं रहा। ये है जी मेरा सूट जो कि मैंने पहना है, फुलकारी शलवार है, साथ में ये इसका बारीक क्रेप का दुपट्टा है और चिकनकारी में इसकी शर्ट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही। अभी मैं इनको प्रेस वगैरह करूँगी और फिर पहनती हूँ। अच्छा जी, ये है मेरा मेकअप का बैग जो कि मैं अब मेकअप करने के लिए उठा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें गाड़ी में ही रात को छोड़ दी थी। जब मैं कल आई थी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ नाइट ड्रेस निकाल लिए थे बच्चों के और अपने। और अब जो है ये देखिए जी, दरवाज़ा ओपन हो गया है। वहाँ पर इन्होंने सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पर बैठ भी सकते हैं और इन परिंदों का नज़ारा ले सकते हैं। और हर किस्म के, हर कलर में इनके पास अवेलेबल हैं, मतलब और पेयर बनाए हुए हैं इन्होंने डिफरेंट कलर्स में, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे ये बता रहे थे कि इनके तकरीबन 120 पिंजरे इन्होंने लगाए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग किस्म के बर्ड्स रखे हुए हैं, उनकी अलग ही एग्ज़ाम्स हैं। और एक यहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि ये वाला जो है, इसमें ये जितने भी इन्होंने ये रखे हुए हैं ये सारे हैंड ब्रीड पे हैं, मतलब वो हाथ से इनको खाना खिलाते हैं और सीरिलैक ये खाते हैं। कैन यू इमेजिन? वो देखिए कितने ज़्यादा सारे हैं इसके अंदर और सारे के सारे छोटे हैं बिल्कुल ना। और यहाँ पर इन्होंने सबसे मज़े की बात यह है कि लाइट को, फैंस को और टेम्परेचर को भी मेंटेन किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये देखिए टेम्परेचर लगा हुआ है, उसको मेंटेन किया हुआ है कि इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। और कह रहे थे कि अगर इनको गर्मी या सर्दी के ज़्यादा चेंज होने की वजह से ये मर जाते हैं। और इतना महंगा पेयर, मतलब 4 लाख का, 8 लाख का, 16 लाख का कोई पेयर किसी बंदे का मर जाए, अगर वो सुबह उठ कर उसे देखे खुदा ना ख्वास्ता, तो उसकी तो वैसे बस हो जानी है ना। मेरे हस्बैंड एक बहुत ही अच्छी और मज़े की बात करते होते हैं कि अगर आपका पैशन ही आपका बिज़नेस बन जाए तो क्या बात है, क्योंकि जब भी आप उसे करेंगे आपको इतना मज़ा आएगा कि आपकी सोच है। आप भी बताइए कि आपके पैशन कौन कौन से हैं, आप किस किस काम को खुश होकर करना पसंद करते हैं। अरफा भी आ गई अंदर। और यहाँ का जो दूसरा एरिया वो भी दिखाती हूँ। वहाँ पे बड़े बड़े किस्म के ना इन्होंने बर्ड्स रखे हुए। यहाँ पे बर्ड्स का मैं आपको बता रही थी कि मैं खोलूँगी उनको और उनको दिखाऊँगी, वो लॉक ही नहीं ओपन हो रहा था, तो वो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाई। और यहाँ पर जो साथ वालों का लॉन है उसमें यहाँ पर माली आया हुआ है और वो पौधों की, दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, घास वगैरह की सफाई वगैरह कर रहे हैं ताकि हर चीज़ नीट एंड क्लीन दिखे। तो बहुत ही खूबसूरत है सारा कुछ। तो ये किस जगह पर है ये भी मैं आपको बता दूँगी कि ये किस एरिया में, मुल्तान में ये लोग रहते हैं। सो अब मैं रेडी होती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होकर। कितने पैसे ले चुके हैं, ये सारी रिसीट्स यहाँ पड़ी हैं, देखना। अभी तक कितने मतलब दे दिए होंगे? 300-400 रुपये तो दे दिया होगा कल। 1,75 लाख रुपए। हाँ, अभी आपको नहीं पता यहाँ पे कितने देने, 20 या 30? तो आप 30 लेके बैठे हो अंकल। ये पड़ी है 30, ठीक है। कब तक? मुझे भी दिखाई जा रही है, आपको भी दिखा रही है। आप कौन सब छुपे हुए हो? हेलो बहनों, सिस्टर्स। ना कहा करो सारों को बहनों, वो चिढ़ जाती हैं। क्यों? पता नहीं क्यों। नहीं यार, चिड़ी ना जाए, गुस्सा ही ना हो जाए। नाज़रीन, मेहरबान कदरदान, आपको दिखाया जाएगा दरिया सतलुज की। वहाँ से देखिए वो फोटोग्राफी बना है और आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? ये देखें, ये दरिया सतलुज, ये देखें, ये बिल्कुल बोर्ड, खुशबू ये आ रही है। बोर्ड देखें, फोटोग्राफी बना है। अच्छा। और
ये फोटोग्राफी कर रही है, पूरा दरिया दिखा रही है। पकड़ा हुआ था आपने। इंडिया वालों, हमारा पानी रोक लिया तुमने। पहले ये भरा होता था, काफी चढ़ा होता था ऊपर पानी। अभी आपने डैम बना लिए हैं और हमारा पानी ये स्टोर कर लिया उन्होंने। खुश्क हो गया है। सन 88 में इसमें सैलाब आया था। वो सैलाब इतना शदीद सैलाब था कि हर चीज बह गई थी, भर गया था। यहाँ इतना बड़ा स्लैब आएगा, इतना बड़ा आएगा कि यहाँ सब कुछ बह जाएगा। सब कुछ बह जाएगा। हाँ उमर को कोई फिल्म का कोई सीन याद आ गया। हाँ। अच्छा, कितने टाइम तक हम पहुंच जाएंगे? हम पहुंचेंगे अभी 5-10 मिनट। 10 मिनट तक, ठीक है। और अब हम बहावलपुर पहुंच गए हैं। बहावलपुर पहले मैं रहती थी, अब मैं बहावलपुर नहीं रहती। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी, तो देन हम बहावल नगर शिफ्ट हो गए थे। तो अब हम बहावलपुर नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर जायद के बड़े भाई रहते हैं। वो घर में आप लोगों को दिखाऊंगी जहाँ पे मैं रहती थी अब, बट मैं वहाँ नहीं रहती, तो बहावल नगर रहती हूँ। वो छोटा सा टाउन है, लेकिन अच्छा है, पुरसकून है। और बाकी मिलती हूँ अभी आपको। अभी ये नहीं बताना कि किस जगह रहती हूँ। नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा, मेरा मुँह नज़र आ रहा है। अच्छा, आपका मुंह नजर ये- आ रहा है। आपके मुंह से क्या पता कि आप कहाँ रहती हो? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं बता देती हूँ, फिर तो पता चल जाएगा। चीमा टाउन रहते थे हम लोग, और ये काफ़ी अच्छी कॉलोनी है और वेल सेटल्ड है और काफ़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई आता जाता नहीं किसी के घर। हमने भी जाना है, किधर जाना है? मोटा इतना अर्सा हम लोग यहाँ पे रहे, हमें नहीं पता हमारे 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 आसपास कौन लोग रहते हैं, कैसे हैं, क्या है, कोई पता नहीं। अच्छा जी, भावलपुर में हम इस घर में रहते थे, जो कि अब नहीं रहते इस घर में। सो अब हम यहाँ से चले गए हैं, कूच कर गए हैं भावल नगर। और भावल नगर का घर आपने थोड़ा बहुत वीडियोज़ में देखा हुआ है। और यहाँ पर लेकिन जायद के अब बड़े भाई जो हैं वो रहते हैं। और मैं पूछूंगी जायद से, अगर वो कहेंगे तो फिर मैं नीचे छोटा सा मेंशन कर दूंगी कि ये कौन सा टाउन या कौन सी कॉलोनी है। तो ये सामने जो है ये आप लोग देखिए, ये वो वाली झोपड़ी है या वहाँ यहाँ के लोग हैं जहाँ पर जाकर मैंने व्लॉग शूट किया था और इनका इंटरव्यू लिया था मैंने। तो ये वो लोग हैं। तो काफ़ी अच्छी कॉलोनी थी ये, तो मैं इसे मिस करती हूँ, लेकिन अब क्या हो सकता है कि जायद की पोस्टिंग हो गई है, तो मैंने तो साथ ही जाना था। तो फिर मैं अकेली यहाँ पर कैसे रहती, तो मैं साथ चली गई बच्चों को लेकर। तो हम लोग भावल नगर शिफ्ट हो गए। ये घर था जी, ये कपड़े सूख रहे हैं। तो अब ये इनके भाई का घर है और भाई रहते हैं इधर। और ये मेरा उमर आप कहाँ करते फिर रहे हो? हाय मेरा बच्चा छोना कोटू बबलू जा मेरी जान। ये घर था जी, थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाती हूँ, लेकिन अंदर पूरी फैमिली है हमारी, तो फिर अंदर से तो नहीं दिखा सकते। ये गिराज था और ये एंट्रेंस है मेन, और ये जो है डाइनिंग टेबल। बाकी ये वाला इस साइड पे किचन है। हमारे चावल पकते पड़े हैं। बाजी क्या बनाया? देसी चिकन। ठीक हो गया। बाबा तो अलमाइदा, ये भी तो भावलपुर में ही है, और भी जगह पे है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अपने घर फाइनली। 2 जगह पर हम लोगों ने विज़िट की है। एक तो हम गए थे मुल्तान, वहाँ पर भी हमारी इफ्तार पार्टी थी, इसलिए हमें बुलाया था, तो हम वहाँ पर गए थे। और दूसरी जगह पर हम गए थे भावलपुर, और भावलपुर में जायद के बड़े भाई रहते हैं, और पहले हम भी रहते थे, जो कि आपने इसी व्लॉग में देखा है। मैंने वो भी थोड़ा सा छोटा सा क्लिप डालने की और आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो अब जो है हम फाइनली अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। तकरीबन 9:02 पर हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। और हमारा घर है जी बहावल नगर इस वक्त। तो अल्लाह ताला खैर आफियत से हमें पहुंचाए। आप कितने शैतान हो, आप कम भी कर सकते थे, आपने 40 पे दब्बे रखा उसको। और ये इनकी शरारतें हमेशा ऐसे साथ चलती रहेंगी। खैर जब आप लोग ये व्लॉग देखेंगे ना, उस वक्त हम लोग खैर आफियत से, अल्लाह का शुक्र होगा कि घर पर पहुंच चुके होंगे। और बाकी बस काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि आप लॉकडाउन में इतनी आपके यहाँ सख्ती नहीं है क्या, कि आप रोडों पे फिर रही हैं या कहीं जा रही हैं? तो भाई इतनी सख्ती तो जहाँ पे जाने की ज़रूरत पड़ती है तो लोग जाते आते भी हैं।
ये देखिए हमारे आगे भी गाड़ी जा रही है, अब इसको भी तो कहीं जाने की अशद ज़रूरत होगी, इसीलिए पहले निकले हमें ना। ये रास्ता नहीं दे रही थी, जब हाँ। हमने इसे क्रॉस कर लिया है तो वो अब आगे हमारे क्रॉस आगे कर लग गई है, और अब ये रास्ता नहीं देगी। अजीब मतलब साइंस है इस बंदे, इस ड्राइवर की। खैर बड़ी सारी गाड़ियाँ मैंने आप लोगों को चलते हुए दिखा दी, ट्रैफिक है, हम लोग अकेले नहीं फिर रहे, समझ गए हो ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब जब मैं घर जाऊंगी वहाँ पर उतरूंगी तो थोड़ा सा वो भी हिस्सा जो है